सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज की वीडियो दे विच तुहाडा हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अज असीं 10वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विचों सूफी काव्य के अधीन शेख फरीद जी के जो श्लोक ने उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ांगे। शेख फरीद सूफी लहर के इतिहास विच एक श्रोमणी नाम है। आप दा जन्म पिंड खोतवाल जिला मुल्तान विच होया। यह स्थान अजकल पाकिस्तान विच है। आप दे पिता जी का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान अते माता का नाम मरियम सी। सूफियां दे चिश्ती फिरके विच आप दा स्थान बहुत उच्चा है। ते आप जी दे गुरु जी का नाम सीगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हां ने शेख फरीद जी ने इन्हां नूं अपना गुरु बनाया सी अते बहुत ही कठिन तपस्या कीती सी। बाबा फरीद जी का रहन सहन बड़ा ही सबर संतोख वाला अते गरीबी वाला सी। उन्हां दा सुभाव बहुत मिठा होने करके आप जी नूं गंजे शक्कर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इन्हां दी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी दर्ज है। किन्ने श्लोक दर्ज ने? 112 श्लोक अते 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज ने। आप दी कविता विच मनुख नूं सदाचारी जीवन जिउण दी प्रेरणा दित्ती गई है। ते आओ उन्हां दे श्लोकां दी प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। पहला श्लोक है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपनड़े गिरीवान मह सिर नीवा कर देख। प्रसंग दे विच तुसीं लिखना है कि यह काव्य टोटा 10वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच सूफी काव्य भाग अधीन दर्ज है। यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज शेख फरीद जी के 112 श्लोकां विचों एक है। इस विच फरीद जी ने मनुख नूं दूसरिਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ, ਗਿਰੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपनी ही बुक्कल दे विच झाती मारनी, कि तैनूं अपने अंदर झाती मारनी चाहिदी है कि तू किन्ना औगुणा नाल भरिया होया है। इसलिए तैनूं दूसरिਆਂ दे औगुण चितारन तो पहला अपने आप दा विश्लेषण करना चाहिदा है कि तेरे अंदर किन्ने औगुण ने। नैक्सट है, फरीदा जो तै मारन मुक्कियां तिना ना मारे घुम अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। इस विच अति निमरता की उदाहरण दिती गई है। फरीद जी मनुख नूं कहंदे हन कि जो व्यक्ति तैनूं दुख दिंदे हन, मारन मुक्कियां दा अर्थ है जो व्यक्ति तैनूं दुख दिंदे हन, तू उन्हां दा बदला लैण लई उन्हां नूं परत के ना मारी, सगों उन्हां दे घर जाके उन्हां दे पैर चुम्मणे चाहीदे हन। इत्थे पैर चुम्मण दा मतलब है कि उन्हां नूं माफ़ कर देना चाहिदा है, क्योंकि माफ़ करन नाल ही मनुखी मन नूं शांति मिलती है। शांति की अवस्था विच मनुख का मन पहुँच जाता है। तो बच्चों, इस श्लोक दे विच बहुत ही ज़्यादा निमरता धारण करन दी सिक्ख्या मनुख नूं दित्ती गई है। नैक्सट है, फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वणकंडा मोड़े वस्सी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढे। फरीद जी मनुख नूं कहंदे हन कि तू रब नूं प्राप्त करन वास्ते जंगलां विच क्यों घुमदा फिरदा है। वणकंडा मोड़े ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਲਿਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਆਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ माखियों माझा दुध सब्बे वस्तु मिठियां रब न पुजन दुध। फरीद जी आखदे हन कि कुछ वस्तुआं जिवें शक्कर खंड निवात गुड़ अते मझ दा दुध शहद ये सारियां वस्तुआं मिठियां हुंदियां हन, पर इन्हां दी मिठास रब दे नाम नालों घट हुंदी है। इत्थे ये कहण दी कोशिश कीती गई है कि रब दा नाम सारियां वस्तुआं नालों मिठा है, मिठास भरिया है, इसलिए तैनूं उसका नाम जपना चाहिए है। फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख
जिन्ना खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख। फरीद जी अपने गरीबी भरे जीवन की उदाहरण दिंदे होए कहते हैं कि मेरी रोटी काठ की बनी हुई है, भाव बहुत सख्त है, काठ की तरह जौआं की बनी हुई बहुत सख्त रोटी है। लावण मेरी भुख, अते जो भुख है वो मेरी भाजी है जां सब्जी है। जिन्ना खाधी चोपड़ी का अर्थ इत्थे ये है कि जो व्यक्ति बहुत ही आराम पसंद जिंदगी बसर कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते, ऐशप्रस्त ने, उन्हां नूं अगे रब दे दरबार, परमात्मा दे दरबार दे विच जाके बहुत ही दुख सहन करने पैणगे। घणे सहणगे दुख का अर्थ है बहुत ज़्यादा दुख सहन करने पैणगे। रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पीओ, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। इत्थे संजम की उदाहरण दिती गई है। मनुख नूं आखदे हन कि जो भी तेरे कोल है, रुखी सुखी जो तैनू परमात्मा वालों प्राप्त हुई है, उस दे विच ही तैनू सबर संतोख करना चाहिदा है। क्योंकि दूसरिਆਂ कोल ज़्यादा धन दौलत देख के जेकर तू अपना मन तरसाएगा ਤਾਂ इस नाल तेरे मन नूं शांति प्राप्त नहीं होवेगी, सगों लालसा वधेगी। ਤਾਂ इस श्लोक दे विच की सिੱਖਿਆ दिती गई है कि मनुख नूं सबर संतोख वाला जीवन ही बतीत करना चाहिदा है। जो भी उसनूं रब वल्लों बख्शिश हुई है जां जो कुछ भी बख्शिया गया है, उसे विच ही उसनूं सबर करना चाहिदा है। दूसरे वल देख के अपने मन की लालसा नूं नहीं वधाउणा चाहिदा। फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। फरीद जी कह रहे हैं कि हे मनुख, तू चार पहर दौड़ भज विच ही गवा दिते ने, चार पहर तू सौ के गवा दिते ने। मौत तो बाद जदों तेथों रब दे घर विच हिसाब किताब मंगिया जावेगा तां तैनूं ये पुछा जाएगा कि तू दुनिया ते किस काम आया सैं। कहण दा मतलब है कि परमात्मा दा नाम मनुख नूं जरूर जपना चाहिदा है, क्योंकि परमात्मा दे दरबार दे विच इस चीज़ दा लेखा मंगिया जाएगा। ते जेकर तू अपना सारा जीवन भज दौड़ सौ के ही गुजार दिता, उस परमात्मा नूं याद ही नहीं किया, तां तैनूं नमोशी दा सामना करना पवेगा। तां बच्चों, इसका की अर्थ है कि संसारक भज दौड़ दे विचों कुछ समा कट के मनुख नूं चंगे काम, नेक अमल भी करने चाहिए ने, ताकि उसनूं अगे जाके दरगाह दे विच मान सत्कार प्राप्त हो सके। फरीदा जिन्नी कम्मी नाहे गुण ते कम्मड़े विसार, मत शर्मिंदा थीम ही साईं दे दरबार। इस श्लोक विच ये कहने की कोशिश की जा रही है मनुख नूं कि हे मनुख, जिन्ना कम्मां विच कोई गुण ही नहीं, तू उन्हां कम्मां नूं छड्ड दे। विसार दा अर्थ है छड्ड दे, कम्मड़े विसार, उन्हां कम्मां नूं छड्ड देना चाहिदा है तां कि तैनूं साईं दे दरबार भाव रब दी दरगाह दे विच जाके नमोशी ना झल्लनी पवे, शर्मिंदगी ना उठाउणी पवे। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कह दरवेश। फरीद जी अपने आप नूं कहंदे हन कि मेरे कपड़े फकीरां वांग काले हन, मेरा पहरावा काला है, मेरे मन दे अंदर भी औगुण हन, कोई गुण नहीं, मैं गुनाहां नाल भरिया होया हां, गुण ही भरिया मैं फिरां, भाव मैं गुनाहां नाल भरिया होया फिरदा हां, परंतु लोक मैनू फिर भी दरवेश आखदे हन, फकीर आखदे हन। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਜਾਂ ਅਡੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਤਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सुभाया जग, उच्चे चढ़ के देखा कर कर इहा अग।
इस काव टोटे विच फरीद जी आखदे हन कि हर एक मनुख सोचदा है कि मैनू ही दुख है, बाकी सारी दुनिया तो बहुत सुखी है। वो कहते हैं कि जदों मैं सारी दुनिया का हाल देखा, उच्चे चढ़ के देखा तो घर घर यह है अग, तो मैनू पता लग्या कि हर घर दे विच दुख की अग्नि बल रही है। भाव कोई भी व्यक्ति इस दुनिया दे विच सुखी नहीं है। फरीदा हो बलिहारी तिन पंखिया, जंगल तिना जिना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। फरीद जी फरमाउंदे हन कि मैं उन्हां पंछियां तो बलिहारे जांदा हां, कुर्बान जांदा हां जिन्हां दा वास्ता जंगल विच हुंदा है। उत्थे ही रह के वो कंकर ते पत्थर खा के अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, पर वो परमात्मा का लड़ नहीं छड्डदे, परमात्मा नूं कदे भी विसारदे नहीं। अजिहे पंछी उन्हां मनुखां तो चंगे हन जिहड़े परमात्मा नूं कदे भी याद नहीं करते, हर वेले रब नूं भुलाई रखते हैं। एक फिक्का ना गा लए सबना मैं सच्चा धनी, ह्याओ ना कही ठाहे माणक सब अमोल वे। फरीद जी मनुख नूं समझाउंदे हन कि सानू किसे नूं भी बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साडा आख्या होया एक भी बुरा शब्द जां माड़ा शब्द किसे दे दिल नूं दुखा सकदा है, ते हर एक दे दिल विच परमात्मा वसदा है, जिस दे सिट्टे वजों परमात्मा भी दुखी हो जाता है। इसलिए सारे मनुख एक बहुत ही कीमती मोती हन अते सानू किसे नूं भी माड़ा बोल के उन्हां दा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, भाव परमात्मा नूं दुखी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये तो सन शेख फरीद जी दे श्लोक जिन्हां दी असीं व्याख्या कीती, ते हुण इस दे विचों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखदे हां जिहड़े कि तुसीं खुद भी अटैंप्ट कर सकते हो। बाबा फरीद जी अनुसार रब कित्थे वसदा है? हिरदे विच। बाबा फरीद जी अनुसार सब तो मिठी चीज़ किहड़ी है? रब दा नाम। फरीद जी किन्ना तो बलिहार जाते हैं? पंछियां तो। जिस तरह कि असीं पिछे पढ़िया है कि बाबा फरीद जी उन्हां पंछियां तो बलिहार जा रहे ने जिहड़े कि जंगलों दे विच रहिंदे है, कंकर पत्थर वगैरह चुग के वो गुजारा करते हैं, परंतु फिर भी वो रब दा लड़ नहीं छड्डदे। जंगल विच वसदे पंछी किस दा लड़ नहीं छड्डदे? रब दा जां परमात्मा दा। फरीद जी किसे नाल किहो जिहा बोलण तो रोकदे हन? फिक्का जां माड़ा जां कौड़े शब्द बोलण तो वरजदे हन जां रोकदे हन। फरीद जी अनुसार सब दे हिरदियां विच कौन वसदा है? सच्चा रब। फरीद जी मनुख नूं किसे दे औगण फरोलण तो पहलां किੱਧਰ वेखण लई कहंदे हन? अपने औगणां वल जां अपने आप वल झाती मारन लई आखदे हन। बाबा फरीद जी अनुसार रब कित्थे नहीं वसदा? जंगलां विच। कित्थे वसदा है? मनुख दे हिरदे विच जां दिल विच। फरीद जी अनुसार कौन ज़्यादा दुख सहणगे? चोपड़ियां खाण वाले जां आरामदायक जिंदगी बतीत करन वाले मनुख। फरीद जी अनुसार पंछी कित्थे वसदे हन? जंगलां विच। शेख फरीद जी किस कावधारा दे मोटी कवि सन? सूफी कावधारा दे। असीं शुरू दे विच प्रसंग दे विच पढ़िया सी कि सूफी कावधारा दे फरीद जी कवि ने, अते सूफी काव दे अधीन ही उन्हां दीयां सारियां कवितावां जां रचनावां दर्ज ने। शेख फरीद जी दा जन्म कदों होया सी? 1173 ईस्वी विच, अते उन्हां दा देहांत कदों होया सी? 1266 ईस्वी विच। पंछी की चुग के गुजारा करते हैं? कंकर जां पत्थर। तो ये कुछ छोटे प्रश्न सन बच्चों। मिलांगे अगली वीडियो दे विच। वीडियो नूं अंत तक देखा करो, अते जेकर अजे तक ये चैनल तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे ही कर लवो, ताकि तुहानूं तुहाडे सिलेबस नाल संबंधित पूरा मैटीरियल लगातार मिलता रहे। गुड बाय।